देखो ये जो हमने पढ़ा है हाल से रोवन वगैरह, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे कि 50% से ज़्यादा डबल नहीं होता है, या 50% से ज़्यादा टाइम अलाउड है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको न्यूमेरिकल के ज़रिए समझ में आ जाएगी। इसके लॉजिक्स वगैरह आपको न्यूमेरिकल के ज़रिए समझ में आ जाएंगे। इलस्ट्रेशन 7 हमने ऑलरेडी किया था, इलस्ट्रेशन 8 पढ़ते हैं। Two workmen A and B produce the same product using the same material. The normal wage rate is also the same. A is paid bonus according to row 1. A को मिलता है रो 1 के ज़रिए और B को मिलता है हाल से के ज़रिए। The time allowed to make the product is 50 hours. Standard time कितना दिया है? Standard time it's 50 hours. A has taken 30 hours and B has taken 40 hours to complete the product. The factory overhead rate is 5 per man hour actually worked. फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट दिया है 1 घंटे का 5 रुपया, 1 आवर एक्चुअली वर्क। तो इन केस ऑफ A 30 into 5 and in case of B 40 into 5, ठीक है। Compute the normal wage rate, compute the cost of the material, prepare a statement comparing the factory cost of the product as made by two workmen. What we have to calculate? We have to calculate the normal rate of wages. We have to calculate the wage rate as well as the material cost. We have to calculate the wage rate as well as the material cost, and after that we have to compare the cost sheet of two labors, that is A and B. Okay, so pause the video, give it a try it yourself. easy है, जम जाएगा। ओके, रिज्यूम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेज भी कैलकुलेट करना है और मटेरियल कॉस्ट भी। तो अजम्पशन ले लेंगे, लेट X be the material cost and Y be the normal rate of wages per hour, ठीक है। X हमारी मटेरियल की कीमत है और Y हमारा 1 आवर का रेट है, ठीक है। तो फिर हमारा आएगा, ये आ गया 1, स्टेप 2 आएगा, ए का कॉस्ट शीट निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ वर्कमैन, फैक्ट्री कॉस्ट, ए का फैक्ट्री कॉस्ट ए का फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा? इसमें ए मटेरियल कॉस्ट कितना है? X, बी क्या? लेबर कॉस्ट, ए ने काम कितना किया है? 30 आवर्स, तो 30 इंटू वाई, तो कितना आ गया वो? 35, ठीक है। उसके बाद क्या है? टाइम अलाउड कितना था? 50, लेकिन उसने लिया कितना? 30, तो टाइम सेव कितना किया? 20, तो फिर उसको रो 1 का बोनस भी मिलना चाहिए, सी रो 1 का बोनस कितना है? टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ठीक है, इनटू वेज रेट। तो 3/5 इंटू 20 इंटू 5 कितना हो रहा है? 12y, कितना हो रहा है? 12y। ध्यान देना, ये क्या है? रो 1 का बोनस है, ये रो 1 का बोनस है। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया आपने? रो 1 का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर ये कहाँ गया, ये वाला पार्ट कहाँ गया? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये तो नॉर्मल उसका वेज रेट है, बोनस कितना है? ये सेकंड पार्ट जो है, येलो वाला जो पार्ट है वो बोनस है। इतना तो नहीं तो भी उसको मिलना ही है ना, जो ग्रीन से हाईलाइट किया है उतना तो वेजेस उसको मिलना ही है, और वो वेजेस हमारे यहाँ पहले यहीं पे आ गया, ये बोनस का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा ओवरहेड्स है,
डी ओवरहेड का रेट क्या है 5 इंटू कितना काम किया 30 आवर्स, तो कितना आ गया 150। तो टोटल कॉस्ट दी है क्या, ए की कॉस्ट कितनी है 3490, तो इसका टोटल आ गया 3490, क्या आ गया 3490। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया है x प्लस 30 प्लस 12 42y, x प्लस 42y इक्वल्स टू 3490 इक्वल्स टू 3490, सॉरी x ए का कितना दिया है 3490 माइनस ये 150, तो कितना आ रहा है वो 3340, कितना आ रहा है 3340, तो 3340। देखो इसका इक्वेशन कैसा बना, x प्लस 30 प्लस 12 42y प्लस 150 इक्वल्स टू 3490, 150 यहाँ चले गया तो माइनस हो गया, तो 490 में से 150 माइनस हुआ तो कितना होता है 3340, तो वो आ गया 3340। ठीक है, ये शायद यहाँ पे गलत दिया है, x प्लस 42y इक्वल टू 3490 माइनस 150 इक्वल टू 3340, यस करेक्ट, ये आ गया हमारा इक्वेशन वन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेज रेट कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट सी, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ वर्कर बी, उसका मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया, मटेरियल कॉस्ट विल बी द सेम x, लेबर कॉस्ट नॉर्मल लेबर कॉस्ट कितना है y इंटू कितना आवर्स काम किया उसने 40 आवर्स, तो आएगा कितना 40y, इट्स गोना बी 40y। सी हाल से बोनस कैसा होगा, टाइम अलाउड 50 माइनस 40 इंटू 50% इंटू रेट, तो 10 इंटू हाफ इंटू वाई कितना आ रहा है 5y, कितना आ रहा है 5y। डी ओवरहेड कितना है 5 इंटू 40 कितना हो रहा है 200, और इसका टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कितना हो रहा है 3600, टोटल कॉस्ट इज 3600, so again we get the equation x plus 45y equals to 3400, it's our equation number 2, अब now solving equation 1 and 2, क्या करते हैं हम 2 में से क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट, या आप ऐसा लिख दो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, आप यू कैन राइट सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 और यू कैन specifically write the operation which you are doing. We will subtract equation 1 from equation 2. So subtracting equation 1 from equation 2, x plus 45y equal to 3400, it is equation 2, x plus 42y equals to 3340 equals to 3340, this is equation 1। इसको सब्सट्रैक्ट किया तो इसकी साइन चेंज हो रही है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब साइन चेंज हो रही है, एक्स गेट्स कैंसल, 3y इक्वल्स टू 60, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y comes out to 20, now putting y equal to 20, put y equals to 20 in any equation in equation 1 or equation 2, I am putting it in equation 1, so x plus 42 into 20, कैलकुलेट करना है आपको, x plus 42 into 20 equals to 3340, so you will get the value of x equals to कितना आने वाला है, x equals to it's gonna be 2500, x का वैल्यू आएगा 2500, okay, x का। now we have got the value of x as well as value of y, मटेरियल कॉस्ट भी मिल गया और लेबर कॉस्ट भी मिल गया। अब क्या करेंगे,
कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालेंगे। तो पहला क्या है, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, जो देखो ये जो हमने स्टेटमेंट निकाला था ना यही है, तो इसमें बन जाएगा। मटेरियल कॉस्ट कितना है 2500, डायरेक्ट वेजेस कितना है 40 इंटू 20 कर लो, 40 इंटू 20 सॉरी हाँ 40 इंटू 20 तो नॉर्मल 800, सॉरी ये आप ट्राई करो, सिंपल है कुछ भी नहीं है। मटेरियल का कॉस्ट कितना है 2500, डायरेक्ट वेजेस कितना 20 का रेट है, 20 इंटू 30 600, 40 इंटू 20 800, बोनस जो भी था वो आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 3490 और 3600। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल आंसर है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें। बस द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द algebraic equation, how to solve the algebraic equations. Okay, next illustration 9, bonus paid under halse plan with the bonus at 50% for the time saved equals। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, नॉर्मली हालसे प्लान मतलब 50% दिया हो या ना दिया हो, हालसे प्लान बोल दिया मतलब 50% ले लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दिया था हालसे प्लान with bonus 60%, 70%, 40%, if any other percentage is specifically mentioned, then हम 50% नहीं लेंगे, जितना specifically mentioned है वो रेट हम ले लेंगे। ओके, बट बाय डिफॉल्ट हाल से मीन्स 50% फॉर द टाइम इक्वल्स द बोनस पेड अंडर रोवन सिस्टम, व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड। ये क्या बोलता है कि हाल से का बोनस और रोवन का बोनस इक्वल कब होगा, ये इक्वेशन इक्वल कब होगा, हमें इसका प्रूफ भी देना है। हालसे का बोनस और रोवन का बोनस इक्वल कब होगा, तो सिंपल है, देखो हालसे का बोनस क्या है हालसे का बोनस है 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू जो रेट है, रेट हम ले लेते हैं आर, है ना, ये हो गया हालसे का इक्वेशन 1। और रोवन का क्या है, रोवन का एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड आवर्स इंटू टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू आर, ये हो गया हमारा रोवन का। हालसे का है 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स, मतलब टाइम सेव्ड, इसी का मतलब क्या है टाइम सेव्ड। हालसे का है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। इन रोवन का क्या है एक्चुअल टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे। वी विल इक्वेट बोथ द इक्वेशंस, देखो यहाँ दिया है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 50% मतलब ही क्या है 50/100 इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू रेट इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू रेट तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर कैंसल, ये कैंसल, रेट कैंसल, तो क्या आ रहा है 50/100 इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आर। मतलब क्या हो गया, अगर टाइम सेव्ड कितना है, टाइम सेव्ड कितना हो गया 50%, आधा। टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या है, यकीन नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर कितना आ रहा है 100 माइनस एक्चुअल 50, तो 50 का टाइम सेव है। जब 50% टाइम सेव होता है तब हालसे का बोनस और रोवन का बोनस सेम होता है। याद रखनी है ये लाइन, लिख लो इसको, या ये जो है इसे हाईलाइट कर लो, लर्न कर लेना है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बोनस पेड अंडर द हालसे विद बोनस एट 50% फॉर द टाइम इक्वल्स द बोनस पेड अंडर, सॉरी स्टेटमेंट लिख लो आप, व्हेन टाइम टेकन या टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड, लिख लेना है ये आपको,
देन हालसे बोनस, हालसे रो बोनस ही विल बी इक्वल टू रोवंस बोनस, हालसे बोनस इक्वल्स टू रोवन बोनस। कब? जब 50% टाइम सेव हो रहा है तब 50% टाइम सेव हो रहा है तो हालसे का बोनस विल बी इक्वल टू रोवन का बोनस। जम्यो कई जमा क्या? ऑल गुड ऑल फाइन। दम घुट रहा है किसी का? नहीं सर, समझ में आ रहा है, ग्रेट। ओके, विथ प्रूफ बता दिया हमने, है ना, विथ प्रूफ भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पे लाइन दी हुई है उन्होंने, इसको हाईलाइट भी किया तो चलेगा। व्हेन द एक्चुअल टाइम टेकन इज 50% ऑफ द टाइम अलाउड, द बोनस अंडर हालसे एंड द रोवन प्लान इज इक्वल। द बोनस अंडर हालसे एंड रोवन प्लान इज इक्वल। अब एक और है, इसे डिटेल में करेंगे। द टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 आवर्स, आर्ली रेट इज ₹8। 8 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है और रेट है 8 आवर, 1 घंटे का रेट है 8। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न, टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, आर्ली अर्निंग, हालसे सिस्टम और रोवन सिस्टम। हालसे और रोवन के अंडर कितना है, तो ऐसा आपको ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। ये फॉर्मेट ले लो, ये फॉर्मेट ड्रॉ करो, ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करो। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भले ही नहीं आएगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है ये कंसेप्ट बेस है। इससे क्या हुआ, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी कि हालसे और रोवन का बोनस इक्वल कब होता है, जब 50% टाइम सेव होता है। अब इससे दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल नहीं है, ये थेरी है, समझो, कंसेप्ट पे थेरी है, थेरी पे कंसेप्ट है ये फॉर्मेट ड्रॉ करो, चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको आपके नोटबुक की फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है, मुझे बताना है कि आप लोग एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में लिख रहे हो, फॉर्मेट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये मुझे जानना है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड आर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, टाइम सेव, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो आ जा रहा है टाइम सेव। बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कैसे होंगे, बेसिक वेजेस कैसे मिलेंगे, एक्चुअल आवर्स मतलब ये इंटू ₹8 इंटू ₹8 मतलब ये क्या, B इंटू 8। बोनस अंडर हालसे, हालसे का बोनस कितना है, जो टाइम सेव हुआ मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मतलब ये जो टाइम सेव्ड हुआ, टाइम सेव्ड इंटू जो हमारा रेट है 8 इंटू 50%, 50% ऑफ टाइम सेव्ड
इंटू 8, जो 8 क्या है हमारा बेसिक रेट है। रो 1 का क्या होगा, रो 1 का क्या है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट। टोटल अर्निंग अंडर हाल से में अर्निंग क्या होंगी, ये बेसिक मतलब डी प्लस ई। रो 1 में क्या होगा, डी प्लस एफ रो 1 का अर्निंग। और आर्ली रेट अंडर हाल से और आर्ली रेट अंडर रो 1, तो क्या होगा, ये जो टोटल अर्निंग है जी डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, एच डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूँ इसी में से, फिर आप एक बार इसे आप सॉल्व करना, ऐसा एग्ज़ाम में आता है। और इसमें आपको ये एग्ज़ाम में आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है, अभी आपको हाल से और रो 1 के पीछे का वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दोनों भी फॉर्मूले बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें डीप एनालिसिस हो जाएगा आपका। तो क्या है कि हमारा स्टैंडर्ड आवर्स तो 8 हर जगह 8 ही है। टाइम टेकन हमने कभी 8 लिया, फिर 7 किया, 6 5 4 3 2 1 किया, ठीक है। टाइम सेव कितना हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, ये सब हमने लिया। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया डेटा, ये अपन ने अपने मन से लिया, ठीक है। हम एक डेरिवेशन डिराइव कर रही है। बेसिक वेजेस कितना है, तो बेसिक वेजेस कितना होगा, जितना आवर्स काम किया इंटू 8, तो 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 8 56, 6 इंटू 8 48, 5 इंटू 8 40, 8 4 जा 32। तो ऐसा बेसिक वेज रेट आ गया। अब बोनस अंडर हाल से आपको कैलकुलेट करना है, बोनस अंडर रो 1 करना है। तो और बाद में टोटल अर्निंग 56 प्लस 4 48 प्लस 8 56 40 प्लस 12 52। उसी तरह रो 1 का करना है 48 प्लस 12 60, 40 प्लस 15 55। फिर बाद में इनका आवरली रेट निकालना है, ये जो आया है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स करना है। तो ये आवरली रेट आते जा रहे हैं, ये आवरली रेट आ रहा है, ठीक है। अब इसे देख के आपके मन में क्या आ रहा है, इसे देख के क्या ध्यान में आ रहा है, हमारा जो आवरली रेट है, जैसे जैसे हम टाइम सेव कर रहे हैं, पहले 8 था, 8 से बढ़ के 57 हुआ, 9.33 हुआ, 10.4 हुआ, 12 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 36 हो गया। मतलब हमारा जैसे जैसे हम टाइम सेव कर रहे हैं अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है, अर्निंग्स बढ़ रहा है ना। हाल से में अर्निंग्स आखिरी तक बढ़ के एकदम 36 हो गया, एकदम मैक्सिमम सेविंग कितना हो गया, 36 हो गया। अब रो 1 में देखते हैं, रो 1 में अर्निंग बढ़ा सॉरी जो रेट है हमारा, रेट पर आर बढ़ते गया बढ़ के 15 पे आ गया, बढ़ के जो अर्निंग है वो 15 पे आ गया, है ना। तो जब हमारा अर्निंग बढ़ के अब इन दोनों में देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर टाइम सेव ज़्यादा होता है तो हाल से में 36 रुपीज़ तक के हमारा रेट चल जा रहा है, लेकिन रो 1 में सिर्फ 15 तक जा रहा है। हाल से में 36 रुपीज़ पर आवर का रेट चल जा रहा है और रो 1 में सिर्फ 15 तक जा रहा है। तो ज़्यादा सही मेथड कौन सी है, ज़्यादा सही है रो 1 की मेथड। क्यों, अगर गलती से हमारा वेज रेट जो कि मैंने ऊपर बताया था स्टैंडर्ड टाइम, गलती से हमारा एक्चुअल में स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स, लेकिन गलती से डिपार्टमेंट ने 20 आवर्स से कर दिया, तो उसमें क्या होगा, हाल से वाले जो लोग रहेंगे वो तो ऐश पानी कर लेंगे, खतरनाक वेज रेट निकाल लेंगे। लेकिन रो 1 में क्या होगा, वेज रेट थोड़ा ज़्यादा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाल से लोगों को कम मिलेगा। मतलब हमारी यहाँ गलती हो भी गई तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि इसमें रो 1 में, लेकिन हाल से में हमारा भयंकर नुकसान हो जाएगा, हाल से में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सिंपल था। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। A skilled worker in XYZ Limited
इज पेड अ गारंटीड वेज रेट, ये आपको ड्रॉ करना है, ये जो ऊपर का इलस्ट्रेशन 9 है ना, आपको खुद से सॉल्व करना है, एक बार बगर देके, खुद से बगर देके सॉल्व करना है ये आपको। अ स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड अ गारंटीड वेज रेट ऑफ ₹30 पर आवर, द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर, Mr. P, a machine man, has been paid wages under Rowan incentives plan and he had earned an effective hourly rate of 37.5 on the manufacturing of that particular product. State what could have been his total earnings and effective hourly rate had been put to Halse incentive. हमें इतना डेटा दे दिया है और बोला है कि अभी रोवन का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और अगर हालसे का सिस्टम फॉलो करते तो कितना मिलता। अभी हम फॉलो कर रहे हैं रोवन का सिस्टम और अगर हम हालसे का सिस्टम फॉलो करते तो कितना मिलता। ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, सिंपल है। सफ़र लंबा है दोस्तों दोस्त बनाते चलो, एक शायरी अर्ज करता हूँ। सफ़र लंबा है दोस्तों दोस्त बनाते चलो, हाथ मिले ना मिले हाथ बढ़ाते चलो। गौर से सुनना, सफ़र लंबा है दोस्तों दोस्त बनाते चलो, हाथ मिले ना मिले हाथ बढ़ाते चलो। ताजमहल ना बनाना, ताजमहल ना बनाना महंगा पड़ेगा, हर कदम एक नई मुमताज़ बनाते चलो। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। रोवन प्लान के अकॉर्डिंगली उसका वेजेस है, उसका वेजेस कैसे है, रोवन प्लान के अकॉर्डिंगली है। उसका वेज कितना आ रहा है बोल रहे वो, दे आर सेइंग आर्ली रेट आ रहा है 37.5। तो हम क्या लेंगे, लेट एक्स बी द टोटल टाइम वर्क इन आवर्स, लेट एक्स बी the total time worked in hours। ठीक है, let x be the total time worked in hours। तो हमारा रोवन के हिसाब से कितना आ जाएगा, एक आर का कितना आ रहा है आंसर 37.5 इंटू एक्स। और रोवन का फॉर्मूला क्या है, कितना आर्स काम किया, एक्स आर्स काम किया इंटू रेट, इंटू रेट पर आर। रेट पर आर कितना दिया है 30, रेट पर आर दिया है 30 प्लस रोवन का बोनस, रोवन का बोनस क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेक कितना किया है एक्स अपॉन टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना किया है 4 आवर्स डिवाइड बाय 4 इंटू टाइम सेव्ड 4 माइनस एक्स इंटू रेट, रेट कितना है 30। सॉल्व करो इक्वेशन, सॉल्व करो। 37.5x इक्वल्स टू 30x प्लस, इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे, x इंटू 4 माइनस एक्स, 30 डिवाइड बाय 4 कर लो, 30 डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा है 7.5, कितना हो रहा है 7.5। देयरफॉर आगे सॉल्व करो। देखो हर एक टर्म में x है, हर एक टर्म में x है तो x से डिवाइड कर लेते, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय x। ये क्या आ रहा 37.5 इक्वल्स टू 30 प्लस एक मिनट, इसे डिवाइड बाय x की जगह पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं,
ये 7.5x नहीं आ रहा है, 7.5 आ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इसे चलो वैसे ही कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय x, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय x, 37.5 इक्वल्स टू 30 प्लस 7.5 इंटू 4 कितना होता है 30 माइनस 7.5x माइनस 7.5x, तो क्या हो रहा है 7.5x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 60, 30 प्लस 30 60, 60 माइनस 37.5, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा 3 आवर्स, x इक्वल्स टू आ रहा है 3 आवर्स। अब x इक्वल्स टू 3 आवर्स मिल गया, हमें करना क्या है, हमें निकालना है किसके अकॉर्डिंगली, हाल से के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो फिर सिंपल है, हाल से के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। हाल से का फॉर्मूला क्या है, आवर्स वर्कड, कितना आवर्स काम किया हमने 3 आवर्स, इनटू रेट क्या है हमारा, वेज रेट है 30 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव कितना है 4 माइनस 3 इंटू रेट क्या है हमारा 30। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है 105, कितना आ रहा है 105। तो हाल से के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है 105, तो ये आ गया हमारा टोटल अर्निंग आ गया हाल से के अकॉर्डिंग। अब हमें निकालना है इफेक्टिवली आर्ली रेट, तो देयरफॉर इफेक्टिव आर्ली रेट, इफेक्टिव आर्ली रेट कितना आएगा वो 105, डिवाइड कितने आवर्स काम किया अपन ने 3 आवर्स काम किया, डिवाइड बाय 3, इट कम्स डाउन टू ₹35। हे हो ज़ाला, हो गया, सिंपल था। आप देख रहे होंगे न्यूमेरिकल्स जो भी है बहुत सिंपल है, बस आपको क्या है इसमें हाल से और रोवन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना, कॉस्टिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, सिंपल है, यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी, एकदम सिंपल वे में किया हमने। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 11। A factory having the latest sophisticated machines wants to introduce an incentive scheme for its worker, keeping in view the following: the entire gain of improved production should not go to worker। एक फैक्ट्री है, उनकी सोफेस्टिकेटेड मशीन्स है, उन्हें इंसेंटिव स्कीम्स लाना है। स्कीम लाते टाइम उन्हें क्या ध्यान में रखना है कि जो भी गेन है वो पूरा वर्कर को नहीं मिलना चाहिए, मतलब शेयरिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब एक तो हाल से लगाएंगे या रोवन लगाएंगे, और वैसे भी हमारे सिलेबस में वही है समझो। इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफ़र, ऐसा ना हो कि स्पीड बढ़ा दो, मतलब स्पीड बढ़ा दो, हमें साथ साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करना है, द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बिंग न्यूली इस्टेब्लिश आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक। और क्या बोलते हैं कि रेट सेटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो मिस्टेक भी कमिट कर सकता है। You are required to prepare a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustration numerical example how your scheme answer to all the requirements of the management। देखो क्वेश्चन ये 3 पॉइंट्स में छुपा है, ये भी आंसर मैं रीड नहीं भी किया ना तो भी आप दे पाओगे इसका आंसर। नई फैक्ट्री है, उन्हें एक इंसेंटिव स्कीम लाना है। इंसेंटिव स्कीम कैसी है, पहला पॉइंट बोलता है कि पूरा इंसेंटिव, पूरा जो भी सेविंग है, वो जो पूरा गेन है वो एम्प्लॉय को नहीं जाना चाहिए, तो मतलब शेयरिंग होना चाहिए। तो ये तय हो गया हाल से या रोवन होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है हाल से लेना है कि रोवन लेना है। तो ये पॉइंट 2 बोलता है कि स्पीड के नाम पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, स्पीड के नाम पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बोलता है कि रेट सेटिंग जो डिपार्टमेंट है वो नया है तो वो गलती भी कर सकता है। तो इस पे से आपको क्या लगता है, हाल से सही रहेगा या रोहन सही रहेगा? पॉज करो, दिमाग लगाओ, हाल से सही रहेगा या रोहन सही रहेगा? यस मिताली, यू आर राइट सर। अभी हमने देखा था रोहन सही रहेगा, रोहन सही रहेगा। क्यों? देखो दोनों में भी क्या है, शेयरिंग तो हो रहा है, दोनों में शेयरिंग हो रहा है, लेकिन
हमारा रेट सेटिंग का डिपार्टमेंट कैसा है, नया है, तो वो मिस्टेक कर सकता है। तो मिस्टेक में अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम 20 ले लिया जबकि एक्चुअल 5 आवर में वो काम हो जाता है और उसने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया 20, तो हमारे लेबर कितना भी आराम से करे 5 आवर में हो जाएगा या 6 में हो जाएगा या 7 में हो जाएगा या 4 में हो जाएगा, तो सेविंग कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, 14 आवर्स, 15 आवर्स, 13 आवर्स। अब इतना ज़्यादा सेविंग होगा तो हमारा रेट देखो कितना जा सक रहा है, 36, 20, इतना हाई रेट चले गया। लेकिन रोवन में उतना गया क्या, नहीं, रोवन में देखो एज़ कम्पेयर टू हाल से कम गया ना। तो हमारा साला टाइम सेविंग डिपार्टमेंट गलत भी कर दे टाइम स्टैंडर्ड टाइम सेट, तो भी हाल से के मुकाबले रोवन ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर टाइम गलत भी सेट हो गया स्टैंडर्ड तो हाल से में बहुत ज़्यादा बोनस देना पड़ सकता है, लेकिन रोवन में वैसा नहीं है, रोवन में वैसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा रोवन। लेकिन इनका इंस्टीट्यूट का जो आंसर लिखा है उन्होंने वो पढ़ के समझ लेते हैं। रोवन स्कीम ऑफ प्रीमियम बोनस वेरिएबल शेयरिंग प्लान इज सुटेबल इंसेंटिव स्कीम फॉर वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। रोवन आंसर है इनका भी। अब उसका जस्टिफिकेशन ऐसा लिखना है, इफ़ दिस स्कीम इज अडॉप्टेड द एंटायर गेन्स ड्यू, दोनों को नहीं जाएगा, मतलब जो एंटायर गेन है वो वर्कर को नहीं जाएगा। Another feature of this scheme is that worker cannot increase his earning or bonus by merely increasing its work speed. The reason for this is that the bonus under Rowan scheme is maximum when the time taken by a worker on a job is half of the time allowed. रोवन की इसमें अर्निंग मैक्सिमम कब आती है, जब टाइम टेकन हाफ है, जब टाइम टेकन हाफ है। देख लेते हैं इसमें टाइम टेकन हाफ कब है हमारा, रोवन का, ये जो है ये रोवन वाला है। तो हमारा मैक्सिमम तो मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन देखो रोवन में क्या हो रहा है, अर्निंग कम हो रहा है। कब, 4 आवर्स से ज़्यादा अगर हमने जैसे 5 आवर्स तक की किया तो 55 है, उससे कम टाइम में किया, 5 आवर्स की जगह 4 आवर्स में काम किया तो अर्निंग कम 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 हो रहा है, अर्निंग कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे एम्प्लॉई है वो एक लेवल तक की स्पीड बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा उन्होंने स्पीड बढ़ाई तो क्या होगा, क्वालिटी ख़राब होंगी, क्वालिटी ख़राब होंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रोवन का स्कीम है या हालसे का स्कीम है, दोनों में भी वही है कि जैसी हमने स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी तो क्वालिटी ख़राब हो रही, क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो देखो एक लेवल के बाद में रेट इनकम गिर रहा है, उनका इनकम गिर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, रोवन आएगा, कि इसका आंसर क्या आएगा, रोवन आएगा। लास्टली रोवन स्कीम प्रोवाइड्स अ सेफगार्ड इन द केस ऑफ एनी लूज फिक्सेशन। चलो ये पॉइंट में तो हम बोल सकते हैं रोवन भी आ सकता है, हाल से भी आ सकता है, दोनों में भी शेयरिंग है। यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि रोवन भी आ सकता है, हाल से भी आ सकता है, दोनों में रेट कम हो रहा है। देखो हाल से में भी रेट कम हो रहा है, रोवन में भी रेट कम हो रहा है। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है जिस बोलता है कि लूज फिक्सेशन, मतलब स्टैंडर्ड आर हमारा गलत है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा आंसर आएगा रोवन, क्योंकि रोवन में कम पेमेंट हो रहा है, हाल से में ज़्यादा हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट परफेक्ट जस्टिफिकेशन देता है। It may be observed from the following illustration that in the Rowan scheme the bonus paid will be low due to any scheme fixation of any loose fixation of standard. Worker cannot take undue advantages of such a situation. हमने ऊपर भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लेते हैं। टाइम अलाउड है 4 आवर्स, टाइम टेकन है 3 आवर्स, टाइम टेकन है 1 आवर, रेट है 5। तो रोवन का बोनस कितना आ रहा है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव, वो हिसाब से आ रहा है 3.5। इन द अबव इलस्ट्रेशन टाइम सेव सिर्फ 1 घंटा है, तो उसका टोटल, देयरफॉर द टोटल गेन इज 5। आउट ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान ओनली 3.75 इज गिवन टू द वर्कर। देखो 1 घंटा टाइम सेव किया है, रेट वेज रेट क्या है 5, तो 5 रुपीज़ सेव हो गए। 5 में से सिर्फ कितना 3.75, सिर्फ 3.75 किसको गया, एम्प्लॉय को, बचा हुआ 1.25 एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट ने खुद रख लिया।
and the remaining 1.25 remains with the management. In other words, a worker is entitled for 75% of the time save. अब मान लेते हैं टाइम उसने 2 आवर सेव कर लिया, तो भी हमारा आंसर 3.75 आ रहा है ना. द अबव फिगर्स ऑफ द बोनस क्लियरली शोज दैट व्हेन द टाइम टेकन इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड, द बोनस इज मैक्सिमम. When the time taken is reduced from 2 to 1, the bonus figure fell by 1.25. The bonus figure fell from ये अलग अलग है. यहाँ पे देखो 2 आवर्स का टाइम सेव किया है, तो 2 आवर्स का टाइम सेव किया मतलब 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो 5 रुपीज़. तो बोनस कितना जा रहा है? 5 रुपीज़. 2 आवर्स किया, देखो पहले अगर 1 आवर का टाइम सेव किया तो 3.75 का बोनस जा रहा था. 2 आवर्स सेव किया तो 5 रुपीज़ का बोनस जा रहा था. अब यहाँ पे देखो 3 आवर्स का टाइम सेव कर रहा है, ये अलग है, बोनस अलग है. ये यहाँ पे 3 आवर्स सेव हुआ, यहाँ पे 2 आवर्स सेव हुआ, यहाँ पे 1 आवर सेव हुआ. अब जब 3 आवर्स सेव हो रहा है तो बोनस देखो 3 आवर्स अगर सेव हो रहा है तो बोनस देखो कितना जा रहा है? 3.75. मतलब मैक्सिमम बोनस कहाँ पे है? जहाँ पे 50% टाइम सेव है. 50% से ज़्यादा टाइम सेव हुआ तो बोनस गिर गया. 50% से ज़्यादा टाइम सेव हुआ तो बोनस कम हो गया. दिस फीचर ऑफ रोवन प्लान दस प्रोटेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. मतलब एम्प्लॉय क्या करेगा? मैक्स टू मैक्स 50% तक टाइम सेव करेगा, उससे ज़्यादा वो काम ही नहीं करेगा. उससे ज़्यादा भले ही वो इफ़िशिएंटली भी काम कर सके, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा उसने फास्ट काम करना ही नहीं चाहिए. इससे ज़्यादा फास्ट काम किया तो उसका अर्निंग ही कम हो जाएगा. तो जब हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग है तो हम इतना ही काम करेंगे ना, और ज़्यादा काम करेंगे तो अर्निंग कम हो रहा है तो हम ज़्यादा काम क्यों करेंगे, हम ज़्यादा काम क्यों करेंगे. तो ये था हमारा रोवन. रोवन में क्या होता है? मैक्सिमम अर्निंग का है जब 50% टाइम सेव्ड हो रहा है, जब 50% टाइम सेव हो रहा है. If the rate setting department erroneously sets the time allowed as 10, गलती से अगर 10 आवर्स का टाइम सेट कर देते हैं तो बोनस कितना आ रहा है? 10.5 आ रहा है. द बोनस पेड फॉर सेविंग 7 आवर्स thus is rupees 10.5, which is approximately equals to wage rate of 2 आवर्स. वेज रेट क्या है हमारा? 2 इंटू 5, 10. 2 घंटा काम किया तो इतना टाइम, इतना पेमेंट मिलता है. और हमने गलती से 10 आवर्स भी सेव कर दिया तो बोनस इतना ही मिल रहा है. इन अदर वर्ड्स द बोनस पेड टू द वर्कर इज लो. बोनस लो हो जा रहा है. हैंस द वर्कर कैन नॉट टेक अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ एनी मिस्टेक कमिटेड बाय द टाइम सेटिंग डिपार्टमेंट. एकदम सिंपल है, एकदम डिटेल में इंस्टीट्यूट ने ही लिख के दे दिया है. इसे आप 1 बार 2 बार देख लो वीडियो, या इसे आप रीड भी करो तो आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाल्से एंड रोवन. इम्पॉर्टेंट है, इस पे एग्ज़ाम्स में सवाल आते हैं. इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं.